क्लास 11 यूनिट नंबर 1। आज का लेक्चर नंबर हो गया 18 और ये लगभग आखिरी क्लास है यूनिट 1 का। इसके बाद एक क्लास इसमें और लिया जाएगा जिसमें कुछ अलग अलग तरीके के पैटर्न का हम लोग सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, याद होगा हम लोग पढ़ रहे थे यूजेज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी विमीय सूत्र के अलग अलग क्या उपयोग हैं। इसमें हम लोगों ने दो उपयोग को पढ़ा। पहला था विमीय सूत्र की मदद से हम लोग किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक को ज्ञात कर सकते हैं, यानी the unit of any derived physical quantity can be determined with the help of dimensional formula। दूसरा जो हम लोगों ने एप्लीकेशन यानी यूज यानी उपयोग को पढ़ा वो था कि विमीय सूत्र की मदद से किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता जांच की जा सकती है, यानी with the help of dimensional formula we can check the correctness of any physical equation। आइए बारी आती है आज हम लोगों की उपयोग नंबर यानी यूज नंबर 3। पहले आप लोग हेडिंग को ध्यान से देख लें, उसके बाद नोट भी कर लें, तब हम लोग इसको एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। पहले इंग्लिश मीडियम। द रिलेशन बिटवीन टू यूनिट्स ऑफ ए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैन बी इस्टेब्लिश्ड with the help of dimensional formula। विमीय सूत्र द्वारा किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि के दो मात्रकों के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। ये तो जो हेडिंग है उसको मैंने एक बार आप लोगों के लिए पढ़ दिया। आइए हम लोग समझते हैं कि इसका पहले मतलब क्या है और तब हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग जरा ध्यान से समझेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने हेडिंग डाल लिया होगा। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के दो यूनिट्स यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि के दो मात्रकों, जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता, जैसे एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है बल यानी फोर्स, इसका एसआई यूनिट हम लोगों ने पढ़ा है न्यूटन। इसका जो सीजीएस यूनिट होता है, उम्मीद है आप लोगों का सुना हुआ होगा, डाइन, DYNE, डाइन। अगर नहीं सुना हुआ है तो अभी मैंने बता दिया। बल यानी फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन और सीजीएस यूनिट डाइन। ये जो न्यूटन है ये किसके बराबर होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। और डाइन जो है, क्योंकि ये सीजीएस यूनिट है, इसी को आप लोग सीजीएस में बदल लें तो किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकेंड की जगह सेकेंड ही रहेगा। तो न्यूटन किसके बराबर होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डाइन जो है वो बराबर होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग इन दोनों के बीच रिलेशन ऐसे तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, उसको भी मैं आप लोगों को निकाल के दिखा दूंगा। लेकिन विमीय सूत्र का मदद लेकर के डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज करते हुए भी हम लोग इन दोनों यूनिट के बीच, ध्यान रखेंगे आप लोग, दोनों यूनिट एक ही फिजिकल क्वांटिटी का है, डेराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशि का है। तो किसी एक व्युत्पन्न भौतिक राशि, किसी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के दो अलग अलग यूनिट हैं, जैसे ये और ये, इसके बीच क्या रिलेशन होता है मैं फिर बतला रहा हूं। डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं, उसको भी मैं निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन हम लोग विमीय सूत्र को यूज करते हुए भी हम लोग इस रिलेशन को इस्टेब्लिश यानी स्थापित कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल इसी फोर्स यानी बल को ही ले लेते हैं।
एग्जाम्पल, फोर्स यानी बल, ठीक है, इसका एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं 1 न्यूटन। फिर इसी का सीजीएस यूनिट होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग कहते हैं 1 डाइन। तो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, न्यूटन और डाइन के बीच क्या रिलेशन होगा, इसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र को यूज करते हुए निकालेंगे। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ठीक है, क्या होता है, mL/T⁻², यानी बल का विमीय सूत्र mL/T⁻²। ये पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए, चूंकि हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र को यूज करने वाले हैं, तो ये मालूम होना जरूरी है। अब जरा ध्यान देंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों को याद दिला दूं, डायमेंशनल फॉर्मूला मींस विमीय सूत्र क्या है, मात्रकों का सामान्य निरूपण है, यानी जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट है, जिसमें यह है यूनिट ऑफ मास द्रव्यमान का मात्रक, यूनिट ऑफ लेंथ लंबाई का मात्रक, यूनिट ऑफ टाइम समय का मात्रक, ठीक है। तो लेट, जिसको हम लोग कहते हैं माना कि इन एसआई सिस्टम, यानी एसआई पद्धति में यूनिट ऑफ मास यानी द्रव्यमान का मात्रक हम लोग डिनोट करते हैं m1, 1 लगा दिया। m तो रहेगा ही, मास है, द्रव्यमान है, लेकिन एसआई सिस्टम, एसआई पद्धति में हम लोग m1 मान रहे हैं। यूनिट ऑफ लेंथ यानी लंबाई का मात्रक, इसको हम लोग डिनोट करेंगे, L तो है ही, नीचे में 1 लगा दें, एंड यूनिट ऑफ टाइम, समय का मात्रक, इसको हम लोग मान लेते हैं T1। तो ज्यादा कुछ नहीं, इसमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, सिंपल यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ टाइम, यानी द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रकों को एसआई सिस्टम में हम लोगों ने mLT तो था ही, सब में खाली एक सूचक इंडिकेशन लगा दिया 1 1 1। फिर इन सीजीएस सिस्टम यानी सीजीएस पद्धति में फिर यही सिंबल रहेगा, बस खाली सब में 2 2 2 लगा देंगे। यूनिट ऑफ मास यानी द्रव्यमान का मात्रक m2, यूनिट ऑफ लेंथ
लंबाई का मात्रक L2, यूनिट ऑफ टाइम समय का मात्रक T2। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे आप लोग इस तरफ, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का, बल का विमीय सूत्र ये होता है, ये भी मात्रक का ही निरूपण है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट है। तो इसी विमीय सूत्र को, इसी मात्रक को अगर एसआई सिस्टम में सिंबल देंगे, यही लिखेंगे, खाली सब में 1 1 लगा देंगे। और इसी को अगर सीजीएस सिस्टम में निरूपित करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो MLT यही रहेगा, सब में क्या लगा देंगे 2। ठीक है, तो उम्मीद है इस तरफ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। आइए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आप लोग ध्यान दें, देयरफॉर इन एसआई सिस्टम डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स रहेगा वही MLT टू द पावर -2। खाली सब में क्या लग जाएगा 1 1 और 1, यानी एसआई पद्धति में बल का विमीय सूत्र M1 L1 T1 to the power -2 and in CGS system dimensional formula of force इज, फिर वही रहेगा, खाली सब में लग जाएगा 2 2, वही रहेगा, खाली नीचे सब में क्या लग जाएगा 2 2। एवं सीजीएस पद्धति में बल का विमीय सूत्र M2 L2 T2 टू द पावर -2। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को एक छोटा सा पहले रफ वर्क करके दिखा दें, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है इस तरह भी आप लोगों को जहां कहीं भी मौका मिला होगा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ध्यान दें, एक छोटा सा रफ वर्क, जैसे मास, ये रफ वर्क है, आप लोग इसको जरा ध्यान से समझेंगे। इसका
एसआई यूनिट होता है केजी और सीजीएस यूनिट जो है ये होता है ग्राम। क्या दोनों यूनिट सेम होते हैं मैग्नीट्यूड यानी परिमाण में? नहीं। यानी ये केजी और ग्राम क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? नहीं। लेकिन अगर इक्वल करना हो तो इधर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर 1000 से। फिर से मैं रिपीट कर दूं, आप लोगों को ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान चीज है। मास यानी द्रव्यमान का एसआई यूनिट होता है केजी और सीजीएस यूनिट होता है ग्राम। दोनों यूनिट मास यानी द्रव्यमान के ही होते हैं, लेकिन क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं बराबर करना है, तो बराबर करना है तो इधर 1 से गुना करना पड़ेगा, इधर 1000 से गुना करना पड़ेगा, 1000 से। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और दे दूं कि जैसे लेंथ, लंबाई, इसका एसआई यूनिट मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। क्या मीटर और सेंटीमीटर बराबर होते हैं? नहीं। अगर बराबर करना है तो इसको 1 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो कहने का मतलब यह है, यह भी बल का ही यूनिट है, फोर्स का ही यूनिट है, यह भी फोर्स का ही यूनिट है। फर्क क्या है? यह यूनिट सीजीएस सिस्टम में है और यह यूनिट किस सिस्टम में है? एसआई सिस्टम में है। ये और ये दोनों में समानता, सिमिलरिटी क्या है? दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी, बल, फोर्स का यूनिट है। लेकिन अंतर क्या है? ये जो यूनिट है ये है एसआई सिस्टम में और ये है सीजीएस सिस्टम में। अगर दोनों को बराबर करना चाहेंगे, तो इधर एक नंबर और इधर दूसरे नंबर, यहां 1 तो 1 भी एक संख्या है, नंबर है। 1000 ये भी एक संख्या है, नंबर है। चूंकि यहां हम लोगों को ये पता था दोनों नंबर, तो हम लोगों ने यहां 1 और यहां 1000 रख दिया। लेकिन हम लोगों को यहां पता नहीं है, ठीक है? तब ऐसे सिचुएशन में इस स्टेप को आप लोग ध्यान से फॉलो करेंगे। ध्यान देंगे, यही मेन स्टेप यही है, इस यूज का मेन स्टेप। ये दोनों बल यानी फोर्स के ही यूनिट हैं, लेकिन ये है एसआई सिस्टम में और ये है सीजीएस सिस्टम में। तो स्वाभाविक है दोनों को बराबर करना हो तो इधर भी एक नंबर और इधर भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चूंकि यहां पर रिलेशन हम लोगों को पता था नंबर, तो हम लोगों ने रख दिया। यहां भी हम लोगों को रिलेशन पता था तो नंबर हम लोगों को पता था तो रख दिया। यहां नंबर नहीं पता है तो इसको हम लोग n1 और इसको n2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कैसे, यहां 1 और 1000, तो यहां n1 यहां n2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में वेयर n1 and n2 are two definite numbers, निश्चित संख्याएं हैं, जहां n1 and n2 दो निश्चित संख्याएं है, ठीक है? इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। जहां कहीं जरूरत पड़ेगी हम लोग उसको पुट कर देंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें, आप लोगों को मैं फिर से दोहरा दूं, ये बल का मात्रक है, यूनिट ऑफ फोर्स है, किस सिस्टम में? एसआई सिस्टम में। नाउ
ये जो है m1 l1 t1 टू द पावर -2, ये किसके बराबर होगा? 1 न्यूटन, क्योंकि ये बल का मात्रक है एसआई सिस्टम में। एंड m2 l2 t2 टू द पावर -2, ये किसके बराबर होगा? 1 क्यों? 1/9 क्यों? क्योंकि ये जो है सीजीएस सिस्टम में बल के मात्रक को निरूपित कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आइए अब हम लोग इक्वेशन 1 पर आते हैं। ठीक है, फ्रॉम 1 यानी 1 से, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं m1 l1 t1 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय m2 l2 t2 टू द पावर -2 बराबर, ध्यान दें ये सिंपल मैथमेटिक्स है। ये तो इधर ही रहा, इसको हम लोग इधर ले आए, नीचे चला गया, n1 इधर नीचे चला गया, n2 बाय n1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। अब हम लोग इसको जरा अरेंज कर रहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे, ऐसे खाली अरेंज कर रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। m1 के नीचे m2 सेट कर दिए, l1 के नीचे l2, और t1 बटे t2 दोनों पर सेम पावर था तो इकट्ठा पावर चढ़ा दिए। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दें, m1 को याद करें, चूंकि मैंने इस तरफ मिटा दिया है। m1 हम लोगों ने क्या माना था? एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ मास। तो एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ मास क्या हो जाता है? 1 kg। ये था सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ मास 1 ग्राम। L1 था एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ, तो 1 मीटर। ये सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। T1 है एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ टाइम 1 सेकेंड। T2 है सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ टाइम 1 सेकेंड, पावर -2। क्योंकि अब हम लोगों ने सबका वैल्यू रख दिया है, अब बड़ी ब्रैकेट का कंसेप्ट खत्म हो गया। ये दोनों सेम हैं तो कट करके हो गए 1, और 1 पर कुछ भी पावर हो उसका मान 1 ही होता है। तब 1 kg को हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, और ये तो हो गया कट करके 1। ठीक है, अब जरा आप लोग ध्यान देंगे, ग्राम और ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। 1000 1000 बाय 1 तो 1000, 100 बाय 1 तो 100, तो 1000 इंटू 100, नीचे तो 1 हो गया, तो 3 जीरो और 2 जीरो, तो कितना जीरो हो गया? 10 टू द पावर 5 इक्वल्स टू n2 बाय n1। 10 टू द पावर 5 इक्वल्स टू, यहां से आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, n1 इंटू 10 टू द पावर 5। अब n2 के मान को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। फ्रॉम 1 यानी 1 से, ध्यान दीजिएगा यहां क्या है? n1, तो n1 इंटू ये जो देख रहे हैं आप लोग, यहां देखिए ये किसके बराबर है? 1 न्यूटन बराबर
n2 की जगह हम लोग रख देंगे n2 की जगह n1 गुने 10 टू द पावर 5 इंटू ये जो है ये किसके बराबर है 1 डाइन, दोनों तरफ n1 गुना में है, कट गया, इधर क्या बचा 1 न्यूटन और इधर क्या बचा 10 टू द पावर 5। तो न्यूटन और डाइन के बीच इस रिलेशन को हम लोगों ने किसकी मदद से जो है निकाला, वीमीय सूत्र। ठीक है, हालांकि यह प्रोसेस लंबा चौड़ा होता है, हम लोग इसको 2-3 स्टेप में बड़े शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं, उसको भी मैं रफ में निकाल के दिखा देता हूं। उम्मीद है इस तरफ आप लोगों ने वीडियो रोक करके नोट कर लिया होगा, तो मैं एक छोटा सा रफ वर्क करके आप लोगों को दिखा रहा हूं। ध्यान दें कि न्यूटन और डाइन के बीच रिलेशन, ध्यान दें 1 न्यूटन कितने के बराबर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग लिखेंगे 1 केजी इंटू 1 मीटर बाय 1 सेकेंड स्क्वायर। 1 केजी हो गया 1000 ग्राम, 1 मीटर हो गया 100 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड स्क्वायर, 3 और 2 5 0 10 टू द पावर 5। उसके बाद क्या बच गया यूनिट, ग्राम सेंटीमीटर पर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं डाइन। तो 1 न्यूटन 10 पावर 5 डाइन। डायरेक्ट निकालना ज्यादा आसान है, लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे जब डायरेक्ट इतना छोटा है इतना लंबा चौड़ा क्यों, क्योंकि ये डायमेंशनल फॉर्मूला वीमीय सूत्र का उपयोग है, इसलिए हम लोगों को इसको पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, हम लोग शॉर्टकट तरीके से रिलेशन को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो यूनिट 1 का मामला था। जैसा मैंने बताया एक क्लास में इसमें और लेने वाला हूं जिसमें कि कुछ और छोटी छोटी जरूरी चीजों को समझते हुए हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे। उसके बाद हम लोगों को कुछ क्लासेस वेक्टर और कैलकुलस को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना यूनिट 2 या उससे आगे पढ़ना संभव तत्काल नहीं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल।